పేదవాడి పక్షాన నిలబడతాం, ప్రజా గొంతుకై నినదిస్తాం. వాయిస్ ఆఫ్ వాయిస్లెస్, తెలుగువారి మనస్సాక్షి సాక్షి టీవీ. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. आज तेलंगाना जो है किसी से ये अपना बोलने से कहने से नहीं, ये इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी ने अपना ताकत दिखाकर आपके मन को छूने तक उन्होंने काम किया और ये बात उन्होंने सब किया, तुमको मालूम है. और दूसरी दोस्तों, पहलगांव में जो आतंकीवादी हमले हो गए उसका खुलकर हमने, राहुल जी ने और ऑल पार्टी ने सपोर्ट किया और हमने देश के लिए, जवानों के लिए, आर्मी के लिए एक होकर इनको सपोर्ट किया. जब मैंने सलाह दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए, तब उन्होंने रोते रोते हुए बुलाया. बुलाने के बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी अटेंड नहीं करे, मोदी आए नहीं, मोदी दूसरे तरफ फिरते गए. बिहार के इलेक्शन में प्रचार करते गए, लेकिन एक दिन भी इसके बारे में सोचने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए. ये उनकी देशभक्ति है, ये इनकी सोच है. यहां तक ही नहीं, अरे भाई, इस दुनिया में अब तक उन्होंने 42 राष्ट्रों में गए हैं. 42 countries he has visited, but he did not visit Manipur, where people are dying, crying, rapes are taking place, but Modi is keeping quiet. चुप बैठे हैं, कुछ बात नहीं करते. इसलिए सॉरी, मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे मणिपुर के बारे में. और मणिपुर एक ऐसा मुल्क है जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट हिस्से में है. हमारे राहुल गांधी जी गए, हम भी गए थे, लेकिन मोदी उधर झांक के भी नहीं देखे. बड़े बड़े बात करते हैं, क्या वो हमारे नागरिक नहीं है? क्या वो लोग हमारे नहीं है? लेकिन उधर नजरअंदाज करके इन्हों जाके हर राष्ट्र में, हर राष्ट्रपति के साथ, हर प्रधानमंत्री के साथ सब गले लगा लेते फिरते हैं. अरे अपने लोगों को पहले मिलो, उनके दुख दर्द को सुनो. वो सब छोड़कर इन्होंने देश के लोगों को रास्ते पे छोड़ा और हर दुनिया में अपनी बात बोलते फिरे. और हमको ये भी कहा उन्होंने कि हर पार्टी के लोग दुनिया भर फिर के ये प्रचार करना चाहिए कि जो पहलगाम में हुआ टेररिस्ट का, उसके लिए आप प्रचार करो. उन्होंने कहा. हमारे लोग गए, सारे अपोजिशन के लोग गए, देश के तरफ से बात रखी, आर्मी के तरफ से बात रखी, लेकिन मोदी जी कभी बुला के अपोजिशन पार्टी लोगों को बुला के बात नहीं किए, क्योंकि उनको डर है. और मैं और एक बात आपको बताता हूं, इन्होंने बड़ा बड़ा बात किया. अरे हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे. करो भाई, नको कौन बोले? हमने तो उसको करने के लिए मदद किया,
लेकिन आप बीच में क्यों छोड़े? ट्रंप बोलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध मैंने खत्म किया, मैंने शांत करवाया। तो मोदी साहब, आपका मुंह क्यों बंद है? बोलो। ट्रंप की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में हम मजबूत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना। तुम वो करना था। भाषण में तो बोलते हैं हम पीओ के लेकर रखेंगे फलाना। अरे लेना था, अब तो चांस था ना। आप ही बोल रहे हो डर गया पाकिस्तान। आप ही बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं किया भाई? हमारा यह मुद्दा है, देश के लोगों को गुमराह मत करो। देश के लिए हम लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। देश के लिए गांधी जी जान दिए, देश के लिए इंदिरा गांधी जान दी, देश के लिए राजीव गांधी जान दी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कोई एक आधा आदमी तो मरा है आरएसएस में, बीजेपी में मरा है, आरएसएस बीजेपी में ना। ये लोग आजादी के वक्त काम नहीं करे, अब काम नहीं करे, हमेशा माफी मांगना यही उनका काम है। और आज हमको बार बार ये कहते हैं कि बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन बाद में घर में चुप बैठते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कभी ऐसी नहीं बैठी। अमेरिका से 7th फ्लीट आया, इंदिरा गांधी जी ने डरी नहीं, वो बोली आने दो, सभी लोग एक होए, एक होकर डराने की कोशिश की। लेकिन इंदिरा गांधी जी कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, और वो बोली आने दो, कोई आने वाला है, मैं बांग्लादेश को लिबरेट करके छोड़ूंगी, आजादी दिला के छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा और दिया। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं, भाषण देना और भाषण दे के फिरते रहते हो। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। इनके फॉरेन पॉलिसी के वजह से, फेल्यूर के वजह से हमारे को सब तरफ से दुश्मन बने हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ आज नेपाल भी हमसे दूर हो रहा है। हर लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, हमको घेर लिए हैं। और मोदी जी आप कहां हैं? आप कोई टोपी पहना था तो टोपी पहन के जा रहे, कोई गले में कुछ हार डालता, क्या है बोलते उसको, सिक्का डाल के वो डाल लेते फिर रहे। और 8 राष्ट्र को ये जाने वाले हैं ये, लेकिन इस देश के लोगों की तरफ वो नहीं देख रहे, किसानों को नहीं देख रहे। मेरे भाइयों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, संविधान है। इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत की। जहां तेलंगाना में तो हर जिले में हमारे लोग गए हैं, हर बूथ पे गए हैं, हर गांव पे गए हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये लेकर हर गांव को फिरे। ये हमारा काम है। और दूसरा हूं, मोदी जी को मैं और एक बात पूछ के मेरे चंद शब्द को खत्म करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप जो वायदे करते हैं, जो कहते हैं, वो एक भी नहीं करते। परसों मैंने सुना कि कोई आरएसएस वाला ये बात कहा कि
हम लोग संविधान से सेक्युलर और सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड निकाल देना चाहिए। ये एक आरएसएस का एक कोई संचालक क्या है मालूम नहीं, हाँ? अरे जोर से बोलो, बात नहीं। आरएसएस का उन्होंने बोला, वो हमारे शिमोगा के हैं, उन्होंने बोला कि सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड संविधान में नहीं है, इसीलिए उसको निकालना चाहिए। हम निकाल के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम हो, तुम्हारा बीजेपी हो, तुम्हारा मोदी जी हो, शाह हो, कोई नहीं निकाल सकते। ये मेरा चैलेंज है, अगर निकाले तो।